गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू। देखिए, जो अपना इंग्लिश में जो ग्रामर में जो चैप्टर चल रहे हैं, अपनी जो इंग्लिश ग्रामर है, इसमें जो चैप्टर चल रहे थे, अपने 4 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन, उसके बाद में हमने पढ़े थे नंबर, उसके बाद में हमने अपोजिट जेंडर, और अब कल हमने पढ़े थे अपोजिट वर्ड्स। देखिए, 4 चैप्टर अपने पूरे हो चुके हैं। आज अपन जो 5 नंबर का चैप्टर डालने जा रहे हैं उसका नाम है सेंटेंस। उसका नाम क्या है? सेंटेंस। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले पढ़ना जरूरी है इसकी वर्ड मीनिंग। तो सेंटेंस क्या होते हैं या सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वाक्य। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंस। क्या नाम है? सेंटेंस। अब देखिए, सबसे पहले जब हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए पढ़ना जरूरी है इसकी डेफिनेशन, कि सेंटेंस क्या होते हैं या सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, बोर्ड में थोड़ी सीलन है, इसलिए जो अक्षर है वो इरेज कम हो पा रहे हैं। तो थोड़ा पीछे के अगर कोई बैकग्राउंड में अक्षर दिखाई दे तो उन्हें ध्यान से लिखिए आप। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में लिखा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां पे देखिए, अपन इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं और कलेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं। ए ग्रुप या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मैक्स। देखिए, हम यहां पर बीच अपन ने लिखा, यहां पे हम दैट भी लिख सकते हैं, समझ लो। तो देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस are called sentence। ओके, थोड़ा सा आप यहाँ पे, ये तो हमने पढ़ी इसकी डेफिनेशन। लाइट कम है, कमरे के अंदर आज उजाला बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है आपको इसको देखने में बहुत प्रॉब्लम महसूस हो, क्योंकि आज की जो क्लास है वो थोड़ी। तो देखिए, एक ग्रुप या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस या मीनिंगफुल सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। इसी को हम दूसरे वे में लिख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, देखिए, एक ग्रुप या वैसे ही लिख लीजिए, इसमें भी कलेक्शन। ठीक है, एक ग्रुप या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए proper order। ठीक है, क्या प्रॉपर ऑर्डर में क्या करेगा? टू मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। ओके, हाँ, आप ये बात जरूर ध्यान रखना, बोर्ड पूरा सीलन भरा हुआ है, बोर्ड में सीलन है और कमरे में उजाला बिल्कुल नहीं है, तो थोड़े से अक्षर जो है बैकग्राउंड वाले भी उभर के सामने आ रहे हैं और दिखाई थोड़ा कम दे रहा है। ठीक है, अब ये अपनी हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में जैसे मान लो इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि हमें थोड़ा सा
इसके लिए हम लिखेंगे इसकी हिंदी में परिभाषा। तो लिखा है इसमें शब्दों का वह समूह है जो अपना पूर्ण तथा सार्थ अर्थ प्रकट करता है। उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी। अब डेफिनेशन लिखने के बाद में क्या होता है कि इसको बेटर तरीके से हम समझ पाए, इसके लिए पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम क्या हो गए, यहाँ पे कुछ एक लाइन पढ़ेंगे, यानी एक ऐसा सेंटेंस और पढ़ेंगे जिससे इसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, राइट कीजिए कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए भी लिखेंगे ए सेंटेंस begins with a sentence begins with a capital letter। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ, ठीक है, स्टार्ट तो कैपिटल लेटर से हो गया। अब एंड किससे होगा, तो देखिए यदि वाक्य असर्टिव होगा तो एंड किससे हो जाएगा, एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। ठीक है, अगर वाक्य असर्टिव है, सेंटेंस असर्टिव है तो फुल स्टॉप से हो जाएगा। मान लीजिए वाक्य असर्टिव नहीं है, असर्टिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो फुल स्टॉप नहीं होगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य इंटरोगेटिव है तो किससे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। मान लीजिए वाक्य इंटरोगेटिव भी नहीं है, असर्टिव भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो किससे होगा, तो इसमें हम लिखेंगे और एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये बात हमने थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम इसमें कुछ एग्जाम्पल। तो आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड पूरा फिल हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल। तो जैसे देखिए, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। ध्यान दीजिएगा, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। अब देखिए, ही इज वह है, वॉकिंग मानी चल रहा, ऑन द रोड सड़क, वह सड़क पर चल रहा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, वॉकिंग इज वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड सड़क पर, तो सड़क पर चल रहा है, लेकिन कौन, या इसको ऐसे मान लीजिए अपन ऐसे छोड़ दें, ऑन द रोड सड़क पर। ठीक है, मान लीजिए इस सेंटेंस को हम ऐसा लिख के छोड़ दें कि ऑन द रोड, तो सड़क पर, सड़क पे क्या, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई वाहन यानी व्हीकल आ रहा है, क्या आ रहा है कुछ पता नहीं चलता। इसके लिखते हैं क्या, सेंटेंस जो पूरा हो गया, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर चल रहा है। जैसे सेकेंड अपन सेंटेंस लिख रहे हैं, ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। कुछ भी, जैसे दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, यहां लिख देता हूं मैं,
आप आगे लिख लो ETC। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे। अब आता है कि सेंटेंस अपने पढ़ लिए, इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ ली, इसकी डेफिनेशन पढ़ लिए। अब जो अपने सामने क्वेश्चन पुट अप होता है वो होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले वाक्य के अपन प्रकार पढ़ेंगे, तो उसमें एक हेडिंग डालो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, या टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको अपन। ये तो क्वेश्चन पूछने के हिसाब से हो गया, वरना अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। और इसका मतलब हो गया कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं अपने से क्वेश्चन पुट अप के हिसाब से। तो अब जैसे वाक्य के मान लीजिए अपन प्रकार पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो हम लिखेंगे पहले एक लाइन किया, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में वाक्य जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन सबके नाम कि वाक्य कौन कौन से होते हैं। तो एक नंबर लगा के आप लिखिए असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेन करके हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले जो 1 नंबर पे आता होता है असर्टिव सेंटेंस। 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बोर्ड पर टूटा हुआ था, उसके आगे लिख रहा हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मान लीजिए हमने असर्टिव सेंटेंस लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में 3 नंबर लगा के 3rd नंबर पे अपन लिखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर पे हम यहां पे लगाएंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, और अंतिम नंबर में जो अपन लिखने जा रहे हैं वो होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये 5 टाइप के अपने सेंटेंस के नाम लिख लिए। बोर्ड एक बार आप फिर से बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा फिल हो गया है। सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1 पर असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि स्वीकारात्मक, अर्थात साधारण वाक्य जो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले आप राइट कर लीजिए यहां पर क्या, ए सेंटेंस विच मेक्स ध्यान दीजिएगा, जो डेफिनेशन है वो राइट करते जाइए। ए सेंटेंस विच मेक, ए सेंटेंस विच मेक्स एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट
अब देखिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में क्या हो रहा है कि इसको हम दूसरे वे में और लिखेंगे, तो मैं आपको राइट करवा रहा हूं, आप स्टार का निशान लगाकर इसको राइट करते जाइए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। तो आप देखिए दीज सेंटेंसेस से और स्टेट समथिंग से और स्टेट समथिंग, ठीक है। अब इसके अलावा यहां हम कुछ बात और राइट करने जा रहे हैं, वो भी आप साथ के साथ लिखते जाइए कि एन असर्टिव सेंटेंस, या ऐसे लिख सकते हैं अपन कि असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, एन असर्टिव सेंटेंस आर आल्सो कॉल्ड या इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम किस नाम से भी पुकारते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, मान लीजिए हमने इतनी जानकारी पढ़ी, इसके बाद में इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि एन असर्टिव, वो चलो इसको बाद में ले लेंगे। सबसे पहले हमने आज पढ़ी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब आता है कि असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए अपन लिख रहे हैं, आप लिखिए एग्जांपल, राम रीड्स इंग्लिश। जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक बार आप ये दो एग्जांपल्स राइट कर लो। अब आता है कि हमने जो असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है, वो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी टू टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम उनके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज आप यहाँ तक की क्लास जो है वो अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए।